रमेश पूरे गांव में अकेले पढ़े लिखे इंसान थे। एक स्कूल में सरकारी टीचर के तौर पर काम करते थे। बच्चों को शिक्षा देते देते एक दिन विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया बदल जाए। क्यों ना पूरी दुनिया को सुधारा जाए। बस मन में आए इस विचार ने रमेश को रात भर सोने नहीं दिया। सुबह उठते ही वो गांव के सरपंच के पास पहुंचे और बोले कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ। सरपंच उनकी बात सुनकर हंसने लगे। गुरुजी, इतना आसान नहीं है दुनिया को बदलना। आप ये विचार छोड़ दे तो ही अच्छा है। लेकिन रमेश ने तो ठान लिया था और इस वजह से वो कई लोगों से मिले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वे अकेले ही सामाजिक कार्यों में लग गए। लेकिन जल्दी ही ये सच्चाई समझ आ गई कि दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है। तो मन में सोचा, दुनिया नहीं बदल सकता तो क्या मैं अपने देश को तो सुधार ही सकता हूँ। बस रमेश फिर से जुट गए। समय बीता, बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि देश को बदलना तो और भी मुश्किल है। तो सोचा, क्यों ना अपने गांव को सुधारा जाए। अगर मैं अपने गांव को सुधार पाया तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। इसी तरह रमेश ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया और समय के साथ अब वो बूढ़ा हो चला, पर गांव रहा वैसा का वैसा। एक दिन सोचा कि पूरे गांव को नहीं बदला जा सकता तो क्यों ना अपने परिवार को सुधारा जाए। समय और बीता। उम्र के साथ जब जीवन का अनुभव हुआ तो रमेश ने पाया कि एक काम जो सबसे आसान है वो है खुद को बदलना। उन्हें एहसास हुआ कि काश मैंने खुद को बदला होता तो मेरा असर मेरे परिवार पर पड़ता, फिर मेरे परिवार से पड़ोस सुधरता और फिर पड़ोस से पूरा गांव। इस तरह पूरा देश भी सुधर सकता था और फिर दुनिया को बदलते देर नहीं लगती। मित्रों, महल कितना बड़ा और विशाल क्यों ना हो, लेकिन बनता वो ईंट से ही है। और इस संसार रूपी महल की ईंट हम लोग हैं। शिखर भी हम और नींव भी हम। खुद को सुधारिए, सकारात्मक सोच रखिए और फिर देखिए दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी।